नमस्कार दोस्तों, आरएस न्यूज जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। आगरा ब्रेकिंग। पुलवामा हमले में शहीद की पत्नी अपने शहीद पति की प्रतिमा पर परिवार सहित धरने पर बैठ गई। शहीद की पत्नी की मांग है कि जब तक उनके शहीद पति की प्रतिमा का अनावरण नहीं होता और सरकार द्वारा की गई घोषणा को पूरा नहीं किया जाता, तब तक धरना खत्म नहीं होगा। धरने की सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शहीद की पत्नी को जल्दी मांग का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है, पर शहीद की पत्नी ने मांग पूरा होने पर धरना खत्म करने की बात कही। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में ताजगंज के केरी गांव निवासी कौशल किशोर रावत शहीद हो गए थे। सरकार द्वारा शहीद की शहादत को नमन करते हुए सरकार ने शहीद के स्मारक के लिए जमीन और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर और गांव में शहीद के द्वार बनाने की घोषणा की थी। वहीं पुलिस और शिक्षकों ने अपना एक दिन का वेतन शहीद को देने को कहा था। शहीद की पत्नी ने बीती 24 जून को वीडियो वायरल कर सरकार पर आरोप लगाए थे और जल्दी मांग पूरी न होने पर आत्महत्या करने की बात कही थी। यह है शहीद की पत्नी की मांग। पुलवामा हमले में शहीद की पत्नी की मांग है कि उनके पति की शहादत का मजाक उड़ाया जा रहा है। शिक्षकों का एक दिन का वेतन करीब 65 लाख रुपए को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा है, जो 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक नहीं मिला है। वो पैसा या तो शिक्षकों को वापस किया जाए या फिर उन्हें दिया जाए। स्कूल का नाम पति के नाम पर रखा जाए, गांव में द्वार बनवाया जाए और कही गई जमीन उन्हें दी जाए। शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत का कहना कि पति की शहादत के बाद तमाम वायदे हुए और आचार संहिता लग गई, तब से प्रयास कर रही हैं। एडीएम सिटी ने फोन पर पूछा था कि कब अनावरण करोगी, पर फिर कोई जवाब नहीं आया। आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आगरा में है, उनके पास तमाम काम है, पर शहीद के घर आने का समय नहीं है। शिक्षकों का एक दिन का वेतन उन्हें न देना शहीद की शहादत का मजाक है, क्योंकि शिक्षकों के हिसाब से तो उन्होंने परिवार की मदद कर दी है, पर लेकिन परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। इसीलिए शहीद की पत्नी मजबूरी पर धरने पर बैठी हैं। अभी अधिकारी आए, आप लोगों से मुलाकात की, क्या आश्वासन देके गए, आपने क्या मांग रखी? उन्होंने हमसे लिखवाया है कि क्या क्या मांगे, वो हमने सारा लिख दिया। उनको पर्चा लेके गए एक, और मूर्ति के लिए हमने बोल दिया है कि जब हमारा काम हो जाएगा, जब हम मूर्ति का उद्घाटन करवाएंगे अपनी काम, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, बात करते आगे जाके। और बोल रहे कि माँ मुख्यमंत्री तो उनसे मिल लो, डिप्टी सीएम साहब थे। हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे अपने धरने पे, चाहे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे। एडीएम सिटी साहब भी यहाँ आए थे, जिनके यहाँ आपने असला के लिए आवेदन किया था। आपका एक आरोप है कि उन्होंने आपका असला के लिए आपको मतलब गुमराह किया था। गुमराह किया एडीएम सिटी साहब, तो टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं हमको। क्या बोला था उस समय आप गए थे? बोले तहसील में कागज़ पड़ा हुआ तुम्हारा कोई, उसको हम मंगवा के और आपको बुला के देते हैं। अभी तक बन गया आपका? हाँ बन गया, बताते हैं, अभी तक नहीं मिला। आपका लाइसेंस आपको नहीं नहीं मिला? मिला। अब कब तक आप मतलब ये यहाँ बैठेंगे, धरने बैठेंगे? धरने पे बैठी हूँ, और लाइसेंस भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कभी कोई घटना घटेगी तो मैं क्या करूँगी अकेली। अभी कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला आपको इनसे? कोई जवाब नहीं मिला है, केवल आपकी मांगे लिख कर लेके गए? मांगे लिख के ले गए और यहीं बैठूंगी मैं बिल्कुल। मेरा नाम अपूर्वा रावत है और मैं कौशल कुमार रावत जी की बेटी हूँ। आज धरने पे बैठे हैं, किस मकसद से? जी, हमारे परिवार के लिए जब मेरे पिताजी शहीद हुए थे, बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई थी कि ज़मीन मिलेगी, मूर्ति जैसे कि आप देख सकते हैं बिना अनावरण के ही खड़ी है। काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ों को भी। डिप्टी सीएम ने अनाउंस किया था कि वो आएंगे, नवीन जैन के थ्रू हमारी बात भी हुई थी उनसे,
उसके साथ साथ हमें ज़मीन भी नहीं दी गई है जो बाकी शहीद परिवारों को मिल गई है। बेसिक शिक्षा विभाग का पैसा कटा था वो भी हमें नहीं दिया गया है। स्कूल का नाम भी नहीं किया गया है, द्वार भी नहीं बनवाया गया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे नहीं हुए हैं अभी तक भी। अभी तक प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। अब हम जाते हैं प्रशासन के पास, जब से पिताजी शहीद हुए हैं उसके 1 महीने के बाद से हमने जाना चालू किया और हम ही जाते रहे हैं। अब तो वो हमारे नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर चुके होंगे, क्योंकि हम जब भी फ़ोन करते हैं या तो वो उठाते नहीं या वो बोल देते हैं कि वो लोग बिज़ी हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। हम लोग लखनऊ तक होके आए हैं, मुख्यमंत्री आवास पर भी गए, वहाँ पे जो डे अधिकारी थे उनसे भी मिलकर आए, सब कुछ किया पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे सर। बहुत हो गया, 2.5 साल हो गया है। हिम्मत की बात है कि हम लोग इतने चक्कर काटे हम लोगों ने, लखनऊ के डीएम ऑफिस के सभी जगहों के, कोई सुनवाई नहीं करता है। आज आपकी पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई, क्या कुछ मांगा? उनकी 6-7 मांग हैं। उन्होंने जैसे मुख्य रूप से ये कहा कि शिक्षा विभाग से कुछ पैसा कलेक्ट हुआ था जो शासन चला गया था वो उनको मिल जाए, उनको प्राप्त हो जाए। एक ये मांग की गई कि वाटर कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन फ्री हो जाए। ज़मीन की मांग की गई और ये कहा गया मूर्ति का अनावरण हो जाए, और ये कहा गया कि मूर्ति का अनावरण तब करवाना चाहते हैं जब सारे काम पूरे हो जाएं। लगभग उन्होंने बताया कि लगभग 61-62 लाख रुपए उनको दिया गया है और लगभग 65 लाख रुपए सरकार पे गया हुआ है, वो वहाँ से इनको मिल जाए। कुछ आरोप भी इन्होंने लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास उन्होंने चक्कर भी लगाए और आश्वासन के नाम पर भगा दिया गया। आदमी परेशानी थी, उन्होंने अपनी कुछ बातें कही हैं कि ये काम बाकी हैं, 6-7 काम उन्होंने बताए जो आपको अभी बताए। असला के लाइसेंस के लिए एडीएम सिटी सेल में मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा है कि असलाह का लाइसेंस, रिवाल्वर का लाइसेंस चाहते हैं। हम लोग देख लेंगे, जो चीज़ें हो सकती हैं वो करवा दी जाएंगी, शीघ्र करवा दी जाएंगी। हम लोग मिले, बातचीत की कि मूर्ति के अनावरण के लिए कब चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जब ये सब काम हो जाएगा तब उसके बाद मूर्ति का अनावरण कराएंगे। उनका कहना है उसके बाद वो खुशी करा सकेंगे। कुछ उठने के संबंध में बात हुई, धरना खत्म करने के संबंध में? अभी इनकी तरफ से इसमें कोई बहुत क्लियर रूप से नहीं कहा गया कब करेंगे, कब धरना हटाएंगे या कब करना शुरू चाहते हैं। अभी ये लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात हुई। उनकी माताजी थी, उनका बड़ा बेटा था जो MBBS कर रहा है वो था, और उनकी बेटी थी जो पायलट थी। ये 2 लोग थे। एक बेटा और है जो इस समय यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि वो कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है, तो इस वजह से वो व्यस्त है इसके लिए। ठीक है, थैंक यू।